बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपको कुछ खबरें हैं जो बहुत ज़रूरी है बतानी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को लाहौर में जलसा करने से रोका गया है। जो ज़िली इंतज़ामिया थी लाहौर की, उन्होंने कहा कि आप ये जलसा ना करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हैं। ठीक है, उसके बावजूद इमरान खान साहब ने कहा कि जी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, मैं ज़रूर आऊँगा और आज मैंने एक बहुत बड़ी करारदाद भी पाकिस्तानियों के सामने रखनी है और हमने उसको मंजूर भी करना है। इसमें अब उनको कुछ सिक्योरिटी इश्यूज़ की बिना पर उन्हें कुछ हिदायत भी दी गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी धुन के पक्के हैं। उन्होंने कहा जी कि मैं सोचूंगा और मैं मतलब अगर मौत आई है तो फिर आई है, तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं अपना काम करूँगा। उसके बाद आज का जो जलसा है उसको लेकर ज़िली इंतज़ामिया और जितनी भी हुकूमती मशीनरी है वो अपने तय जो है वो काम कर रही हैं। और आज की खबर ये भी है कि जी जो नेट की स्पीड जो है उसको भी कम किया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जहां एक तरफ नेट की स्पीड कम की जा रही है तो वहीं पे दूसरी तरफ जैसे लास्ट टाइम हुआ कि कराची में जलसा था ना, तो पूरे पाकिस्तान में जलसा किया गया और लोगों ने स्क्रीनें लगा के तो बड़े बड़े जलसे देखे और बड़ी बड़ी गैदरिंग थी। यानी आप कह लें कि अब जो जलसे हो रहे हैं इमरान खान साहब के, वो सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहे, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। और ये तहरीक है जो कि शुरू हो चुकी हुई है। अब ऐसे में खबर ये आई है कि जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया थी उन्होंने इस्लामाबाद में स्क्रीन लगाकर जलसा देखने से रोक दिया है। अब रोकने पर अब बात यह है कि अगर रोका जाता है तो एहतजाज होगा डी चौक में, और जो लोग अमन के साथ अपना वो जलसा सुन के घर चल जाते, अब वो एहतजाज करेंगे डी चौक में आके अगर उनको जलसा देखने की इजाज़त नहीं दी जाती, उनको गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो अब ये चीज़ भी एक है कि जिसको हम मतलब कह सकते हैं कि ये बड़ी गलत बात हो रही है। बहरहाल जी, लाहौर जलसा, उसके अलावा इमरान खान साहब ने हर नए दिन के साथ नया एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। अब एक और रिकॉर्ड जो इमरान खान साहब ने बनाया वो ये है कि ट्विटर स्पेस पर उन्होंने कल रात 10 बजे अपने खिताब किया है। उसमें खिताब में उन्होंने लोगों के सवालात और जवाबात दिए हैं। उस ट्विटर की जो स्पेस थी उसमें एट अ टाइम 165K प्लस लोग शामिल थे। 160 यानी कि 1,60,000 से ऊपर लोग एक ही टाइम पर उनको सुन रहे थे। और जो कुछ एंगेजमेंट थी, यानी कि जो आ रहे थे, जा रहे थे, सुन रहे थे, फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो वो कुल मिला के तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको सुन के गए हैं। तो उसमें ये हम सिर्फ ट्विटर स्पेस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें साथ फेसबुक की, इंस्टाग्राम की और जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी लाइव किया, तो उसको आपको कुल मिला के बताऊँ तो तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों ने इसको सुना है। और इमरान खान साहब का जो है वो जो बयान था, जो उन्होंने बात की है, वो लोग इंटरेस्ट लेकर सुन रहे थे। तो ये चीज़ है कि अब इमरान खान साहब को जो है रोकना वो इतना मुश्किल हो गया हुआ है। तो अब इदारे जो हैं, जो मतलब हुकूमती मशीनरी है जो उच्च हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, उसको साइड पर करते हुए उसको चाहिए कि वो कुछ ऐसा करे जिससे जो हालात हैं वो नॉर्मलिटी की तरफ आएँ, ना कि एबनॉर्मल होते जाएँ। तो ये चीज़ है एक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कल रात का जो था जो बातचीत की है इमरान साहब ने ट्विटर स्पेस पे, उसमें कुछ बातें की उन्होंने। एक बात ऐसी थी जिसने मेरा मतलब दिल जो है ना, वो उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी वो और बढ़ा दी है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में ये बताता रहता हूँ कि जी इमरान खान साहब अपनी फ़ौज को कहते रहते हैं, जैसे मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जी प्लीज़ जो कुछ भी चल रहा है आप इसके बावजूद भी पाक फ़ौज को सपोर्ट करें। तो ऐसे में इमरान खान साहब ने रात को बोला है कि जी इमरान खान वतन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना पाक फ़ौज है। तो पाक फ़ौज पे जो तनकीद लोग कर रहे हैं वो ना करें, जो पाक फ़ौज को बुरा भला कह रहे हैं वो ना कहें, क्योंकि पाक फ़ौज है तो हम हैं। तो ये इमरान खान साहब का जो बयान था इसने मेरे दिल को छू लिया। और यकीनन आपको भी ये सुन के अच्छा लगा होगा कि इमरान, देखें सीन वही हुआ है जो नवाज शरीफ के साथ हुआ था। नवाज शरीफ के साथ भी सीन हुआ तो उसने कहा जी इदारों ने हमें निकाला। अब ये सब जानते हैं कि अगर इमरान साहब को निकाला गया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे अगर वो न्यूट्रल भी रहे हैं तो इसमें भी उनकी, मेरे ख्याल में तो थोड़ी सी उनको रिव्यू करना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उनको सामने आना चाहिए था, अपना किरदार अदा करना चाहिए था। अगर उन्होंने किरदार अदा नहीं किया तो ये थोड़ा सा वो आई थिंक डिट्रैक्ट थे। तो ये है कि अगर हो भी गया तो दोनों में कंपैरिजन कीजिए। नवाज शरीफ निकला तो उसने कहा कि पाक फौज ने ये कर दिया, बाजवा साहब आपने हमें निकाला, आपने हमें ये किया, खुलेआम उन पर इल्ज़ामात लगाए गए, पाक फौज पर इल्ज़ामात लगाए गए।
पाक फौज के जनरलों पर इल्ज़ाम लगाए गए। और इसके अलावा सिर्फ नवाज शरीफ नहीं, जावेद लतीफ़ की बात कर लें आप, तारिक फ़ातमी की बात कर लें, मरीम नवाज़ की बात कर लें, जहांगीर खुर्रम दस्तगीर की बात कर लें, ये सारे लोग मिलकर इन्होंने एक पाक फौज के खिलाफ खुल के बातें की हैं। ख्वाजा आसिफ की बात कर लें, सब लोगों ने खुल के बातें की हैं और पाक फौज को बुरा भला भी कहा है और उनको सिलेक्टेड कहते थे, और जो सिलेक्टेड कह रहे थे फौज को और सिलेक्टेड कहते थे इमरान खान को, तो ये लोग भी कहते रहे। अब वही सीन हुआ है इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने कहा जी कि पाक फौज के खिलाफ बात नहीं करनी, पाक फौज हमारा वो इदारा है जिसकी बुनियाद पर हम हैं, तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। उनको भी दुख होगा कि फौज ने उनका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पाक फौज है, इसलिए मेरी कोई बात ना सुने आप, पाक फौज पे आप अपना भरोसा जो वो मुकम्मल रखें। तो ये आई थिंक सो कि बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद इमरान साहब से एक सवाल पूछा गया कि बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ वापस आता है, उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किया जाता है और बजाय इसके कि उसको जेल में डाला जाए, उसको कहीं रिलीफ दिया जाता है, तो इमरान खान साहब का कहना यह है कि हम इसके खिलाफ एक भरपूर कैंपेन चलाएंगे और हम सड़कों पे आएंगे। तो ये इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा अल्टीमेटम दे दिया है गवर्नमेंट को, जो कि नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी कर रही है, उसको लेके आने की कोशिश कर रही है। तो उनको भी अब कान हो जाएंगे कि उन्होंने ऐसा नहीं करना। अगर वो ऐसा करेंगे और अगर वो आते साथ ही जेल में नहीं जाते, तो ये एक सवालिया निशान होगा 24 घंटे चलने वाली अदालतों पे भी और हुकूमत पे भी और सारे इस्टेब्लिशमेंट पे भी, इदारों पे भी, और उसके बाद जो इमरान खान करेगा वो भी सब देखा जाएगा फिर। तो ये चीज़ भी ज़रा होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट की, तो आपको बताऊं कि उनकी कैबिनेट में मैक्सिमम लोग वो हैं जो ज़मानतों पे रिहा हैं। और उसके बाद मज़े की बात, मैं इस पर कुर्बान जाऊं पाक फ़ौज पर, जिन्होंने इन सब को फिर आने दिया, जिन्होंने इन सब को फिर वापस अपनी हुकूमत बनाने दी। अब उन्होंने क्या किया है कि जी तारिक फ़ातमी जो है उसको दोबारा से अपना मशीर बना लिया शहबाज शरीफ साहब ने। तो आपको पता ही तारिक फ़ातमी कौन था? हमें आपको पता ना हो, फौज को बड़े अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि ये डॉन लीग का मरकज़ी मुल्ज़िम था जिसने अमेरिका को जाकर डॉन लीग्स का डाटा जो है वो प्रोवाइड किया था। अब उसको लेकर एक पाक फौज में बड़ी उस वक्त जब ये डॉन लीग का मामला आया था तो बड़ी बेचैनी पाई गई थी उनमें। तो अब क्या हुआ है कि उसी बंदे को जब वहाँ पे फारग किया गया था, तो उसी बंदे को दोबारा से उसी ओहदे पे अब नवाज शरीफ लेके आ रहे हैं, शहबाज शरीफ लेके आ रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में तो पाक फौज के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, दाग है उनकी क्रेडिबिलिटी पे। तो ये तो मतलब मेरी समझ से बाहर है। अब ये कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, समझ से बाहर है। लेकिन पाक फौज जाए बाढ़ में, उन्हें कोई इससे परवाह नहीं है, और मुल्क कहाँ जाता है उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है। और आपको पता होगा जी, गवर्नर एक दफ़ा पाकिस्तान में, मैं क्लैपिंग करना चाहता हूँ लोगों के लिए जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, जिन्होंने एक कैदी को गवर्नर बना दिया, कायम मुकाम गवर्नर बना दिया, उसके घर को सब जेल करा दे दिया। मैं इस वक्त पूरी अदलिया, इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट, पाक फौज, जितने भी इदारे हैं, सबको सल्यूट पेश करता हूँ कि ये सब आपकी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुँह बोतला सबूत है। और इसके बाद पाक फौज, अदलिया और किसी को कुछ करने की गुंजाइश नहीं बचती कि ये मुल्क तरक्की करेगा, बहुत तरक्की करेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत आगे जाएगा। और अभी मेरे ख्याल में जो बाकी भी कैदी हैं जेलों में, उनको भी बाहर निकालें, उनको भी जो है वो ओहदे दें। और मैं तो कहता हूँ नवाज शरीफ को सदर बना दें उधर ही, अभी सदर की असम्बली बना के उसको सदर बनाएं, उसको बुलाएं ताकि उस पर इस्तेहाक मिल जाए, उसको इस्तना मिल जाए, उसकी जेल भी छूट जाए और वो आके इक़्तिदार एंजॉय करे। और जब इक़्तिदार एंजॉय कर लेंगे तो वापस चल जाएंगे, फिर जाके पाक फौज पे बोंगना शुरू कर देंगे। तो ये तो चलता रहेगा। तो मेरा ख्याल है कि उनको बुलाना चाहिए, वही रह गए हैं, बाकी तो सब काम हो गए। ठीक है, अब मौसम दावड़ की बात सुनने, उसको भी वज़रा में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद हमारे मुल्क का, हमारी पाक फौज का अल्लाह हाफ़िज़ है। अल्लाह हाफ़िज़।